हाँ दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। मतलब आज हम बात करने वाले हैं डेटा के वर्गीकरण के बारे में। वैसे तो बहुत सारे डेटा के वर्गीकरण हैं, पर आज जो हम बात करेंगे वो एक सामान्य जो वर्गीकरण है डेटा का, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, और ये सेशन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा का वर्गीकरण। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखिए, हमने डेटा को दो भागों में विभाजित किया है मुख्यतः। पहला भाग है कैटेगरिकल डेटा, और दूसरा जो प्रकार है वो न्यूमेरिक डेटा ना। वैसे तो डेटा के कई वर्गीकरण है, प्रिमिटिव डेटा, नॉन प्रिमिटिव डेटा, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, और भी कई डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पर यहाँ हम सामान्य क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, जो हम MIS में या डेटा एनालिटिक्स के अंदर उपयोग करेंगे। हम ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे हैं, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम उस पर बात करेंगे। ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं चाहता हूँ यहाँ। तो कैटेगरिकल डेटा को भी हमने आगे दो भागों में विभक्त किया है। पहला जो है वो नॉमिनल, और दूसरा जो है वो ऑर्डरेबल। अब देखिएगा, नॉमिनल डेटा क्या होता है। ये दोनों डेटा जो है कैटेगरिकल, ये या स्ट्रिंग या कैरेक्टर या कुछ शब्द होते हैं, इसमें नंबर नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक उदाहरण कि दोनों के बारे में। नॉमिनल डेटा में मैं एक उदाहरण देता हूं जेंडर का, ठीक है। हमारे पास इसमें जेंडर है, 3 जेंडर हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, है ना। ये 3 जेंडर हैं। इसी प्रकार मैं यहां बात करता हूं ऑर्डरेबल में एजुकेशन लेवल की। ठीक है, एजुकेशन लेवल यदि मैं यहां लिखूं, और मैं इसको बेतरतीब लिख रहा हूं, है ना, रेंडमली मैं लिख रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें। एजुकेशन लेवल में मैं लिख रहा हूं सबसे पहले PhD, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ हाई स्कूल, यहाँ मैं लिख रहा हूं इलिटरेट, यहाँ मैं लिख रहा हूं इंटर, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट के बाद मैं लिख रहा हूं यहाँ प्राइमरी। प्राइमरी के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं पोस्ट ग्रेजुएट। और क्या बचा, मिडिल, और लिख देता हूं मिडिल। देखिए, मिडिल का मतलब था 8th स्टैंडर्ड। इलिटरेट यानी कि जो अनपढ़ है। पहले मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर दूं थोड़ा सा। हाई स्कूल 10th, इंटर 12th, ग्रेजुएट सभी जानते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD, डॉक्टरेट। यदि मैं आपको बोलूं कि आप इसको एक ऑर्डर दें, इस डेटा को, जो सबसे निम्न स्तर में उसको 1 देना है, जो उच्च स्तर पे उसको सबसे ज्यादा अंक देने हैं, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? क्या आप PhD को 1, हाई स्कूल को 2 ऐसा तो नहीं देंगे, यदि आपको जानकारी है थोड़ी बहुत भी डिफरेंट।
लेवल्स के बारे में कि हाँ पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, इसके क्रम के बारे में। कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो ऑर्डर ऐसे ही देगा ना, इलिटरेट को 1 देगा, है ना, इसके बाद प्राइमरी को 2 देगा, मिडिल को 3 देगा, हाई स्कूल को 4, इंटर को 5, ग्रेजुएट को 6, पोस्ट ग्रेजुएट को 7 और पीएचडी को 8। यही क्रम आएगा। कोई भी दे कि सबके क्रम अलग होंगे, एक ही क्रम होगा ना, तो हम इसको एक ऑर्डर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। पर यही चीज मैं आपको यहां बोलूं नॉमिनल डेटा में, जो कि मैंने यहां लिखा है मेल फीमेल और ट्रांस, तो क्या आप और हम सब उच्च या निम्न स्तर इसमें डिसाइड कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो हम इसको सेम ऑर्डर दे ही नहीं सकते। मान लीजिए मैं जो ऑर्डर दे रहा हूं 1 2 3 मैंने दिया, अब मिस्टर संतोष है, मान लीजिए वो देते हैं 1 2 3, है ना, और रूपा जी देती हैं 1 2 3। इस प्रकार से डिफरेंट ऑर्डर होंगे, एक जैसा ऑर्डर नहीं हो सकता। तो दिस डेटा, दिस सॉर्ट ऑफ वेरिएबल, इस तरह का कोई भी फीचर जो है, वेरिएबल जो है, वो नॉमिनल कहलाएगा, ऑर्डरेबल नहीं होगा, इसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आई? कैटेगरिकल में आपको ये चीज समझ में आई? कैटेगरिकल में हमारे पास 2 टाइप हैं, एक नॉमिनल और दूसरा ऑर्डरेबल। अब हम बात करते हैं न्यूमरिक डेटा के बारे में। तो देखिएगा, मैं न्यूमरिक डेटा में आपको बताता हूं। न्यूमरिक डेटा को हमने 4 भागों में बांटा। और भी डेटा टाइप होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको इसके अलावा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। पहला जो होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है इंटरवल, चौथा आता है आपका रेशियो, है ना। अब ऑर्डिनल यहां आप देख रहे हैं और ऑर्डरेबल यहां देख रहे हैं। एक्चुअली हम इस कैटेगरिकल डेटा को न्यूमरिक डेटा में की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ये नंबर यूज करें इसके 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। यदि आप इसकी जगह आप ये अंक यूज कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनल डेटा कहलाएगा। इसमें कुछ तरह के ऑपरेशंस लग सकते हैं, ठीक है ना, हर एक ऑपरेशन नहीं लगाया जा सकता इसमें, वो अपन आगे बात करेंगे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लगते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता ही होगा, मोस्टली 4 ही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। इनमें से कौन से लगना है कौन से नहीं लगना वो अपन बाद में बात करेंगे, अभी तो खाली ये समझना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंटरवल और रेशियो के बारे में। इंटरवल और जो रेशियो है ये दोनों है स्केल। क्या है ये? स्केल है, ठीक है। अब स्केल के बारे में मैं आपको बताऊं, स्केल क्या होता है। आपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में रूलर यूज किए होंगे, है ना। एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड इंच होता है उसमें, और आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में जो गैप होगा वही 1 और 2 के बीच में होगा, वही 2 3 के बीच में होगा, वही 3 4 के बीच में, वही सेम डिस्टेंस होगा, सेम गैप होगा, है ना। इसलिए स्केल है। और ऑर्डिनल डेटा जो है वो स्केल नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं कारण बताऊं आपको। देखिए, इलिटरेट और इलिटरेट को के बाद जो आ रहा है मेरा 2 नंबर जो आ रहा है, एक के बाद जो 2 नंबर आ रहा है, इसमें यदि हम साल के, वर्षों के हिसाब से गैप देखें, इलिटरेट यानी जो अनपढ़ है, प्राइमरी यानी जो 5वीं कक्षा तक है, तो कम से कम 5 साल का अंतर होगा। और 2 और 3 के बीच में यदि हम देखें, प्राइमरी और मिडिल के बीच में 3 साल का अंतर है। अब मिडिल और हाई स्कूल के बीच में यदि हम देखते हैं तो 2 साल का अंतर है। इसी प्रकार से हाई स्कूल और इंटर के बीच में भी 2 साल का अंतर है। इंटर
ट्वेल्थ क्लास के बाद ग्रेजुएशन के बीच में 3 और 4 साल का अंतर है, क्योंकि जनरली जैसे बीबीए हुआ, बीकॉम हुआ, ये सब 3 साल के कोर्स हैं, पर इंजीनियरिंग जो होते हैं वो मोस्टली टेक्निकल कोर्सेज, वो 4 इयर्स की डिग्री होती है। इसी प्रकार से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में 2 साल का अंतर है। और ग्रेजुएट और पीएचडी के बीच में यदि हम देखें तो ये 2 से 6 साल लग जाते हैं कई बार लोगों को पीएचडी करने में। तो ये जो गैप है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में, 2 क्रमागत अंकों के बीच में, वो एक समान नहीं है। जैसा कि स्केल में जो गैप होता है 0 से 1, 1 से 2, तो वो गैप एक समान था, यहां पर एक समान नहीं, इसलिए ये ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डर है, ये स्केल नहीं है। ऑर्डिनल स्केल नहीं होता है, ऑर्डिनल डेटा होता है, बाइनरी डेटा होता है, इंटरवल स्केल होता है, रेशियो स्केल होता है। ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बात करते हैं, समझते हैं आगे और चीजों को। तो यहां तो आपको समझ में आ गया ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल के बारे में। अब इंटरवल और रेशियो में क्या है सर? दोनों ही स्केल हैं, तो इनमें अंतर क्या है? ये क्या चीज है? चलिए हम समझते हैं इसको। इन दोनों में जो अंतर है वो है 0 का। अब आप बोलेंगे सर एक में 0 होता होगा, एक में नहीं होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में 0 होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं क्या अंतर है। देखिएगा, एक होता है सूडो 0, और एक होता है एब्सोल्यूट 0, जिसको हम रियल भी बोलते हैं। ठीक है, सूडो 0 क्या हुआ? झूठा, जो झूठा है वो सूडो है। अब देखिएगा, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये टेम्परेचर है, और ये जो टेम्परेचर है ये हमारे पास -5, 7, 10, 0, 22 इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, अब यहां ये जो 0 है, इस 0 का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ? क्या इसका ये मतलब हुआ कि कोई टेम्परेचर नहीं? ये तो मतलब नहीं होगा ना, नो टेम्परेचर, इज इट? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा? नो टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर नहीं है। नहीं, वहां भी टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी टेम्परेचर है, पर हमने उस चीज को नाम दिया जहां पानी जो है वो बर्फ में सॉलिड होना शुरू कर देता है, उस टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोला। बर्फ जमना शुरू हो जाती, ठीक है, उसको बोला है। पर उसके नीचे भी तो टेम्परेचर, समझ में आया? पर यदि मैं यहीं पे बात करूं, आपको जो परीक्षा में नंबर मिलते हैं, मार्क्स की बात करता हूं, किसी को 22 मिले, किसी को 83 मिले, किसी को 95 मिले, किसी को 36 मिले, किसी को 0 मिले, 0 मार्क्स मिले, तो ये 0 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? नो मार्क्स, करेक्ट? यहां पर ये करेक्ट नहीं है, नो टेम्परेचर। यहां पर नो मार्क्स करेक्ट है कि उसको कोई भी नंबर नहीं मिला, उसको 0 नंबर मिले, एब्सोल्यूट 0 है। तो इस वाले 0 को, ये रियल 0 है। अब रियल 0 में जो प्रॉपर्टीज हैं, रियल 0 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सूडो 0 में नहीं है, होंगी नहीं, क्योंकि वो झूठा है। जो रियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? 0 की प्रॉपर्टीज क्या है? 0 को यदि हम किसी भी संख्या में जोड़ें, या कोई भी संख्या 0 में ऐड करें, तो वो संख्या अपने अस्तित्व को नहीं खोती, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती है। दूसरी चीज, यदि हम किसी भी संख्या में से 0 को घटाएं, तो वो संख्या, ये घटाने वाला तो अभी आप छोड़ दें, चलिए हम बात करते हैं किसी भी संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? वो संख्या वेनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगा वो। यदि यदि हम 0 को किसी भी संख्या से भाग दें तो वो भी 0 हो जाएगा। हाँ,
किसी संख्या को यदि हम 0 से भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं रियल जीरो की। इसमें से एक आध प्रॉपर्टी को छोड़ दें, यहाँ ये अप्लाई होती है खाली। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी भी सूडो जीरो के साथ नहीं किया जाता है। इसलिए रेशियो जो स्केल है, रेशियो जीरो में खाली एब्सोल्यूट जीरो होता है, और जबकि इंटरवल स्केल में दोनों होता है, सूडो भी होता है और एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताता हूं एक बार कि जो इंटरवल है इसमें सूडो भी यूज होता है, सूडो जीरो भी होता है और एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। रेशियो में खाली एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना रहता है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, वो सब चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी अपन खाली समझ रहे हैं क्लासिफिकेशंस को। अब जब ये दोनों स्केल हैं तो अगेन हमने इस स्केल को दो भागों में डिवाइड किया है ना। अब स्केल को दो भागों में कैसे डिवाइड किया, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, लोग बोलते हैं जो इंटीजर होते हैं वो डिस्क्रीट डेटा हैं, जो डेसिमल्स में हैं रियल नंबर्स वो कंटिन्यूस। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर डेटा इंडेक्स में। डेटा इंडेक्स में जिसमें वेरी फ्यू यूनिक वैल्यूज, वेरी फ्यू यूनिक वैल्यूज है ना, फ्यू यूनिक वैल्यूज और मेनी यूनिक वैल्यूज। व्हाट माय पॉइंट है ना। अब देखिएगा, अपन समझते हैं यूनिक वैल्यूज का क्या मतलब है। मान लीजिए आपको मुंबई में सर्वे करना है। किनका सर्वे करना है, बच्चों का जिनकी एज 5 साल से कम है ना, इच फैमिली, प्रत्येक परिवार में। ये मालूम करना है आपको। क्यों मालूम करना है, मान लीजिए यूनिसेफ ने आपको ये सर्वे का काम दिया कि आप रेंडमली हमें कुछ क्षेत्रों में पता करके, मतलब कुछ आपने स्लम एरिया ले लिया, कुछ पॉश एरिया ले लिए, और वहाँ आपने ये सब चीज़ें पता करी इन दो मुंबई की करीब 10 से 20 लोकेशन में, और आपने 100 फैमिलीज का वहाँ पे सर्वे किया हर लोकेशन पे। तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेंगे, आप गए एक फैमिली में, आपने बात करी साहब आपके यहाँ 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं, तो उनके एक भी बच्चा नहीं 5 साल से कम उम्र का। अब दूसरी फैमिली में गए, उन्होंने कहा 3 बच्चे हैं। तीसरी फैमिली में गए 1 बच्चा है, फिर 2 बच्चे हैं, फिर 4 बच्चे हैं, फिर 1 बच्चा है। इस प्रकार से आपको यही डेटा रिपीट होता गया 100 फैमिली में। इस प्रकार से यदि आप उसमें यूनिक वैल्यूज देखें, तो यहां पर आप यूनिक वैल्यूज देखें तो आपको इसमें खाली 0, 1, 2, 3, 4 यही रिपीट हुई बार बार। तो हमारे पास खाली 100 लोगों के डेटा में, या हमने 10 लोकेशन पे किया है, तो 1000 लोगों के डेटा में खाली ये 4-5 यूनिक वैल्यूज आई हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो वेरी फ्यू यूनिक वैल्यूज है ना, यही रिपीट हुई बार बार, रिपीटेशन। ये कहलाएगा डिस्क्रीट डेटा। समझ में आया आपको, ये हुआ डिस्क्रीट डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा क्या हुआ, यदि मान लीजिए हम किसी क्लास में बच्चों के वेट की बात करें जो केजी में है ना, तो इनमें केजी में मतलब डेसिमल में भी होगा, मतलब ग्राम भी कहलाएगा। तो आपको बहुत, मान लो 40 बच्चे हैं क्लास में, तो आपको 25 से 30 यूनिक वैल्यूज मिलेंगी। जैसे यहाँ खाली 5 मिल रही थी वहां, क्योंकि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम का अंतर होगा बच्चों की वजह। तो यहाँ मेनी यूनिक वैल्यूज मिल रही हैं हमें। तो ये क्या है, वेट जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। यहाँ पे देखिएगा, कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि वेट हमेशा ही कंटिन्यूअस वेरिएबल हो। यदि आपको वेरी फ्यू यूनिक वैल्यूज मिल रही तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा। यदि मेनी यूनिक वैल्यूज मिल रही तो वही वेट जो है वो कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे एज जो है बहुत सारी यूनिक वैल्यूज हैं है ना, तो वो एज कंटिन्यूअस होगा। यदि बहुत लिमिटेड यूनिक वैल्यूज यूज हो रही हैं तो वो
डिस्क्रीट डेटा की तरह ट्रीट होगा। तो यही हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस स्केल में, जो स्केल डेटा है, कौन सा डिस्क्रीट है और कौन सा आपका कंटिन्यूस है। क्या होता है कि चाहे ऑर्डिनल डेटा हो चाहे स्केल हो, देखिए ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल कभी स्केल नहीं होता, ठीक है, ऑर्डिनल डेटा कहलाता है, और स्केल जो होता है वो अलग है। स्केल में केप सेम होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इन सब में जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकल, उसका भी बहुत ध्यान रखना रहता है। साथ में जो स्टैटिस्टिक्स होती है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर अलग अलग तरह के डेटा में अलग अलग प्रकार की स्टैटिस्टिक्स उपयोग होती हैं। कहीं पर मीडियन का उपयोग होता है, कहीं पर मीन का उपयोग होता है, कहीं पर मोड लिया जाता है। तो वो सब इस स्केल के द्वारा ही निर्धारित होता है कि इसमें मीन लेना है, इसमें मीडियन लेना है, इसमें मोड लेना है। इसलिए हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक और चीज रह गई है, वो मैं और क्लियर कर दूं आपको। अब बाइनरी जो होता है वो होता है 0 और 1 ओनली, है ना, दो ही फॉर्म होता है, दो ही। तो बाइनरी में या यस नो, ट्रू फॉल्स, इस तरह का डेटा है हमारे पास। या कई बार डेटा एनालिटिक्स में जब कुछ एल्गोरिथम ऐसी हैं जहां पर हमें जितने भी वेरिएबल हैं वे सब न्यूमरिक होने चाहिए, है ना। अब ऑर्डरेबल को तो आप ऑर्डिनल डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूमरिक हो जाएगा, पर नॉमिनल को कैसे करेंगे? नॉमिनल में हमारे सेम ऑर्डर होते ही नहीं है। तो उसके लिए भी एक तरीका है, उसके लिए हम डमी वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या उपयोग करते हैं नॉमिनल के लिए? डमी वेरिएबल्स। तो मैं आपको डमी वेरिएबल के बारे में बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास जेंडर है, जेंडर का एक कॉलम है मेरे डेटा में, और यहां यदि मैं देखता हूं तो पहला मेल है, फिर मेल है, फिर फीमेल है, फिर ट्रांसजेंडर है, फिर ट्रांसजेंडर है, फिर फीमेल है, फिर फीमेल है। इस तरह से मेरे पास डेटा है ना। अब मैं इसके डमी वेरिएबल्स बनाता हूं जहां ये नंबर में कन्वर्ट होगा। तो मैं इसका एक डमी वेरिएबल बनाऊंगा जेंडर एम, दूसरा डमी वेरिएबल, जितनी कैटेगरी, यूनिक कैटेगरीज कितनी है? 3 है ना, मेल, फीमेल, ट्रांस, जेंडर फीमेल और जेंडर ट्रांस, ठीक है। अब जहां भी मेल होगा मेरे डेटा में, वहां जेंडर एम में 1 हो जाएगा, बाकी में 0 हो जाएगा। जहां फीमेल होगा वहां जेंडर फीमेल में 1, बाकी डमी वेरिएबल्स में 0। जहां ट्रांसजेंडर है उसमें जेन ट्रांस में जो है 1 हो जाएगा, बाकी में 0 हो जाएगा। देखिएगा, तो ये जो है आपका नॉमिनल डेटा हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। तो नॉमिनल डेटा को हम लोग, कुछ एल्गोरिथम होती हैं जहां कन्वर्ट करना रहता है, तो नॉमिनल डेटा को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हमने देखे 2 प्रकार के डेटा होते हैं, कैटेगरिकल, न्यूमरिक। कैटेगरिकल में हमने नॉमिनल देखा, ऑर्डरेबल देखा। न्यूमरिक में हमने 4 डेटा टाइप्स देखे, बाइनरी, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। हमने ये भी देखा इंटरवल रेशियो में क्या डिफरेंस है, और ऑर्डरेबल से ऑर्डिनल डेटा कैसे कन्वर्ट होता है। यदि आप नंबर यूज कर रहे हैं तो ऑर्डिनल हो जाता है। हमने ये भी देखा कि नॉमिनल से बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डमी वेरिएबल के थ्रू। अब ये दोनों स्केल हैं, स्केल के अंदर भी हमने देखा कि डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है ना, दोनों स्केल हैं। जहाँ फ्यू यूनिक वैल्यूज होती हैं वो डिस्क्रीट कहलाता है, जहाँ मैनी यूनिक वैल्यूज हैं वो आपका कंटिन्यूस कहलाता है। और हमने डिफरेंस भी देखे कि भाई क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा समझ में आया होगा, और आज हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस की हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले
बेसिक्स ऑफ, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एसेंशियल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले हम स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टूल पे आएंगे और हम लोग काफ़ी टूल की स्टडी करेंगे। एक्सेल से शुरुआत करेंगे, एडवांस एक्सेल की हम बात करेंगे VBA की, हम बात करेंगे मैक्रोस की, हम बात करेंगे फिर आर प्रोग्रामिंग की, आर स्टूडियो की, हम बात करेंगे पाइथन की, और फिर हम आगे और भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।